प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल पर त्रैबार साहेब बंदगी करता हूँ। समस्त संसार के महापुरुषों, संत समाज, भक्त समाज के चरण कमल पर त्रैबार साहेब बंदगी करता हूँ। हमारे अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर पर आए हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एवं चरण कमल पर त्रैबार साहेब बंदगी करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। हमारे इस अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और इसी कड़ी में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, सभास्य धम्मपदम। यह ग्रंथ सद्गुरु श्री विशाल अभिलाष साहेब जी द्वारा व्याख्या इसका किया गया है, जिसके हम 8वें प्रकरण का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। 8वां प्रकरण है सहस्त्रवग्गो। यह वह प्रकरण है जिसमें सैकड़ों और हजारों असफलताओं में एक सफल को श्रेष्ठ कहा गया है। 100वां पद है सहस्रमपि चेवाचा अनथ पद संहिता एकम अथ पदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। सहस्त्रों निरर्थक वचनों के संग्रह की अपेक्षा अर्थयुक्त एक वचन श्रेष्ठ है, जिसको सुनकर मन शांत हो। भाष्य है सहस्त्रमपि सहस्त्र भी वाचा वचन चेद यदि अनर्थ पद संहिता। निरर्थक पदों का संग्रह है तो उससे क्या लाभ? उससे तो एकम अर्थ पदम सेयो, एक ही अर्थ पदम अर्थयुक्त पद श्रेष्ठ है। सेयो यम सुत्वा, जिसको सुनकर उपसम्मति, मन शांत होता है। आत्म शांति कल्याण है और इसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किंतु इतने वचनों के ज्ञान की आवश्यकता है जिनसे अपने आप का सही बोध हो, विषयों से पूर्ण विरक्ति हो और पवित्र रहने में जीवन व्यतीत करने की शक्ति मिले। साधक प्रायः उपदेष्टा भी होता है, अतः वह जिस भाषा में बोलता हो उसका उसे साधारणतया शुद्ध बोध होना चाहिए। इसके साथ स्व सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए। अन्य संपर्क के दर्शनों, सिद्धांतों, पुराणों, शास्त्रों, इतिहास, कुछ भौतिक विज्ञान की जानकारी तथा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसमें अपनी क्षमता देखना चाहिए। यदि इन बहुत ज्ञानों में वह भटक जाए तो उसका सारा ज्ञान निरर्थक है। भटक जाने का अर्थ है अपनी शांति दशा में न रह पाना। साधक का मुख्य उद्देश्य है आत्म शांति में रमना। इसे पूर्णता स्थिर रखते हुए उपयोगी ज्ञान का अर्जन ठीक है। 101 नंबर का पद है सहस्रमपि चेगाथा अनथ पद संहिता एकम गाथा पदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। हजारों निरर्थक पदों की गाथाओं के संग्रह से एक ही गाथा पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति मिले। पहले वाली गाथा में वाचा कहा गया था, इस गाथा में कहा गया है वाचा तो सामान्य है। इस गाथा में गाथा कहा गया है, वाचा तो सामान्य है जो सबकी वाणियों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, किंतु गाथा शब्द का प्रयोग प्रायः अवैदिक वचनों के लिए होता है। ग्रंथकार कहते हैं कि केवल निरर्थक वचन एवं मंत्र ही बेकार नहीं है, अपितु निरर्थक गाथाएं भी बेकार है। वस्तुतः एक ही गाथा श्रेष्ठ है, जिसको सुनकर मन को शांति मिले। 102 नंबर का पंक्ति पद है यो च गाथा सतम भासे
अनथ पद संहिता एकम धम्म पदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। अनर्थ पद से युक्त यदि 100 गाथाओं का भाषण करे, उससे तो धर्म को बताने वाला एक ही पद श्रेष्ठ है, जिसको सुनकर शांति मिले। भाष्य है, वचन, गाथा, पद, श्लोक, आयत, मंत्र, दोहा, चौपाई, साखी, सब कुछ शब्द कुछ भी नाम ले, वस्तुतः भाषण वही सार्थक है जिसको सुनकर श्रोता के मन में प्रसन्नता एवं शांति मिले। शांति ही जीवन की सफलता है। 103 नंबर का पद है, यो सहस्रम सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकम चाजेय मत्तारम सवे संगामजूतमो। जो मनुष्य युद्ध में हजार मनुष्यों पर विजय कर ले, उससे निश्चित ही उत्तम संग्राम विजयी वह है जिसने अपने आप पर विजय कर ली। भाष्य, यो अर्थात जो मनुष्य संग्राम में सहस्रम सहस्रेण हजारों हजार मानुषे मनुष्य को जीने अर्थात जीत लिया, उसकी अपेक्षा वे अर्थात निश्चित ही संगमजुतमो संग्राम जित उत्तम संग्राम विजयी स वह है जिसने एकम जेयम आत्मानम एकम जयेत आत्मानम एक अपने को जीत लिया, वह श्रेष्ठ है। युद्ध में तो दोनों तरफ की साधारण प्रजा के नौजवान मारे जाते हैं। यह प्रजा लूटी और मारी जाती है और उसके मूल में होती है राजाओं की तृष्णा। राजा लोग अपनी राज्य तृष्णा को तृप्त करने के लिए युद्ध के नाम पर सदैव से आम जनता का रक्त बहाते और उसकी लूट फूट करते रहे। और वही दशा आज है। प्रजा का इकट्ठा धन ही सरकारी धन है। राष्ट्राध्यक्ष लोग अपने अभिमान और तृष्णा के जोश में उसका व्यय सामरिक साधनों के उत्पादन, सेना और युद्ध में करते हैं। राष्ट्राध्यक्षों को चाहिए कि वे आपस में प्रेम से रहें। युद्ध किसी के लिए हितकर नहीं, अपितु सबका पतनकारी है। आत्मविजय विश्व विजय है। दूसरे मनुष्यों पर अधिकार करने वाला सफल नहीं होता। जो अपने मन इंद्रियों पर विजय कर लेता है वह पूर्ण सफल जीवन है। यह बात अलग है कि राष्ट्र रक्षा करना हर देशवासी, प्रजा तथा वहां के राष्ट्राध्यक्ष पर का परम कर्तव्य है। 104 पद है, अत्ताहवे जितम सेयो या चायम इतरा पजा अतदंतस पोषस नित्यम संयत चारिणो। 105वां पद है, नेव देवो न गंधव्यो न मारो सह ब्रह्मणा जितम अपजितम कैरा तथा रूपस जंतुनो। इन अन्य मनुष्यों को जीतने की अपेक्षा निश्चित ही अपने को जीतना उत्तम है। आत्मविजयी पुरुष नित्य संयम की रहनी में चलने वाला होता है। ऐसे प्राणी की विजय को हार में बदलने वाला न देव है, न गंधर्व है और न मार के सहित ब्रह्मा है। भाष्य, या चायम और जो यह इतरा प्रजा अन्य प्रजा पर विजय की जाती है, इसकी अपेक्षा हवे सचमुच निश्चित अत्ताजितम अपने आप को जीतना सेयो श्रेष्ठ है। अत्यदंतस आत्मविजय करने वाला, पोषस पुरुष, नित्यम नित्य, संयत चारिणो संयम का आचरण करने वाला होता है।
तथा रूपस्य जंतुनो, इस प्रकार के प्राणी की जितम विजय को अपजितम कैरा, हार में बदलने वाला, नेव देवो न गंधर्वो न मारो सह ब्रह्मणा, न देव है न गंधर्व है और न मार सहित ब्रह्मा है। दूसरों को जो अपने वश में करना चाहता है वह उसी में के वश में हो जाता है। हम जिस पर अधिकार चाहते हैं उसी के अधिकार में स्वयं फंस जाते हैं। जो अपने मन, इंद्रियों, वासनाओं एवं तृष्णा को जीतता है वह सदा स्वतंत्र और सुखी रहता है। अतएव दूसरे पर विजय करने की अपेक्षा स्वयं पर विजय करना सर्वोत्तम है, क्योंकि वह आत्मसंयमी होता है। उसकी विजय को हार में बदलने की शक्ति किसी की नहीं होती। भौतिक विजयी वस्तुतः विजय ही नहीं है। भौतिक वस्तुओं को जीत कहना जीत नहीं है। इसके साथ उसकी स्थूल विजय भी समय से हार के रूप में बदल सकती है, किंतु आत्मविजय सदैव अजेय है। उक्त गाथा में आया है कि उस आत्मविजय की जीत को देव, गंधर्व तथा मार के साथ ब्रह्मा भी हार में बदल नहीं सकते। मनुष्य के अलावा न देव है न गंधर्व और न ब्रह्मा। संस्कृत में मार कहते हैं मारण, वध, मृत्यु तथा विघ्न को। पाली में कामदेव प्रेम, राग, ललचाने बहकाने की शक्ति को। आत्मविजयी को किसी प्रकार की बाधा नहीं है, बस उसे चाहिए कि वह सत्संग और साधना में रहे। 106 पद है। मासे मासे सहस्रेण यो यजेथ शतं समम् एकंच भावित तारम मुहूर्तमपि पूजये सायैव पूजना सेयो यम चे वशशतं हुतम। जो व्यक्ति महीने महीने में सहस्त्र रुपयों का दान करते हुए 100 वर्षों तक यज्ञ करता रहे, परंतु एक दूसरा व्यक्ति एक ही पवित्र आत्मा संत की एक मुहूर्त की पूजा कर ले तो वह 100 वर्ष यज्ञ करते रहने की अपेक्षा श्रेष्ठ पूजा है। भाष्य है, योग अर्थात है जो व्यक्ति मासे मासे अर्थात प्रति महीने में सहस्रेण अर्थात सहस्त्र रुपयों का दान करता रहे और शतम समान 100 वर्षों तक यजेथ यज्ञ करता रहे, परंतु एक दूसरा व्यक्ति एक ही भवितताम भावित आत्मानम, भावितताम मतलब विशुद्ध आत्मा पवित्र पुरुष की मुहूर्तम अपि क्षण मात्र भी पूज ले पूजा कर ले तो यम चे वशशतं हुतम, वह जो 100 वर्ष का यज्ञ है उससे या सा येव पूजना से योग, यह पूजा जो है श्रेष्ठ है। हवन तो अंधविश्वास पर टिका है। जो वस्तुएं प्राणियों के खाने पीने योग्य है उन्हें आग में हवन के नाम पर फूंकना समझदारी नहीं है। जो परंपरा उसको अपनी संस्कृति मानती हो उसे चाहिए कि वह न्यूनतम वस्तुओं का ही हवन में उपयोग कर उसकी औपचारिकता निभा ले। जहाँ तक दान की बात है वह ठीक है, परंतु वह 3 स्थानों पर होना चाहिए: पवित्र आत्माओं, असहायों तथा सार्वजनिक सेवा संस्थानों के लिए श्रद्धा से पवित्र आत्माओं की सेवा की जाती है, करुणा से असहायों की तथा कर्तव्य दृष्टि से सार्वजनिक सेवा संस्थानों की। भावित आत्मा पवित्र पुरुष की पूजा अर्थात सत्कार इसलिए सबसे श्रेष्ठ है कि वहाँ से हमें आत्मसंतोष मिलता है, आत्मिक बोध और निर्वाण की तरफ गति मिलती है। 107 नंबर का पद है, यो च वसतं जंतु अग्निं परिचरे वने एकं च भावित तानं मुहूर्तमपि पूजये
सायेव पूजना सेयो यम चेव सततं हुतम्। यदि मनुष्य 100 वर्षों तक वन में रहकर अग्नि में हवन करे तो उस 100 वर्ष के यज्ञ से श्रेष्ठ पूजा है किसी एक पवित्र आत्मा की मुहूर्त मात्र सेवा करना। जीवन पर्यंत यज्ञ करके किसी को आध्यात्मिक बोध, आध्यात्मिक शोध तथा आध्यात्मिक संतोष नहीं हो सकता। यह तो तभी संभव है जब बोधवान पवित्र आत्मा की सेवा की जाए, उनसे सीखा समझा जाए और उनके अनुसार जीवन में अभ्यास किया जाए। 108वें नंबर का पद है, यम किंची इट्ठम वा हुतम वलोके संवत्सरम यजेथ पुण्यपेखो सब्बं पीतम न चतुर्भागमेति अभिवादना उज्जुगतेषु सेयो। इस संसार में जो कुछ यज्ञ और हवन किया जाता है और पुण्य प्राप्ति के लोभ से वर्ष पर्यंत यज्ञ किया जाता है, यह सब मिलकर 1/4 भाग भी महत्व नहीं रखता जितना कि एक सरलता प्राप्त संत पुरुष के अभिवादन की विशेषता है। भाष्य है, लोके का अर्थात इस संसार में किंच कुछ भी, यीठम व हुतम यज्ञ या हवन, यम यत्न किया जाता है, पुण्य पेक्षो पुण्य की अपेक्षा रखकर, संवत्सरम यजेथ वर्ष पर्यंत यज्ञ किया जाता है, तम सब्बम्पि वह सब चतुर्भाग में 3 चौथाई भाग भी नहीं हो सकता। जो सेयो अर्थात श्रेष्ठता, उज्जुग तेसु ऋजुगत के सरलता प्राप्त पुरुष के अभिवादन में है। यज्ञ हवन यांत्रिक क्रिया की भांति केवल कर्मकांड है, उससे किसी की आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना नहीं है। उज्जुगतेषु अर्थात ऋजुगतेषु, ऋजुगत सरलता प्राप्त पुरुष की सेवा आध्यात्मिक उन्नति में महान सहायक है। संत एवं ज्ञानी का महान लक्षण है सरलता। पिप्पलाद ऋषि ने प्रश्न उपनिषद में कहा है, निर्मल ब्रह्मलोक उसके लिए है जिसमें न कुटिलता है, न असत्य है और न माया है। ब्रह्मलोक आत्मलीनता ही है। 109 नंबर का पद है, अभिवादनशीलस्य नित्यं गूढ़ापचायिनो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु वर्णो सुखम बलम। जो विनम्र है, नित्य वृद्धों का आदर करता है, उसके 4 धर्म बढ़ते हैं, आयु, वर्ण, सुख और शक्ति। भाष्य है, अभिवादनशील से जो अभिवादनशील है, विनम्र है और नित्यम नित्य, वूढ़ापचायिनो वृद्ध अपचायन वृद्धों का आदर करने वाला है, सेवा करने वाला है। उसके चत्तारो धम्मा बढ़न्ति 4 धर्म 4 उपलब्धियां बढ़ती है, आयु वर्णो सुखम बलम, आयु वर्ण सुख और शक्ति। विनम्रता मानव मात्र का महान सद्गुण है, फिर साधक का तो परम भूषण है ही। दूसरी बात है वृद्धों का आदर, बड़ों का सम्मान करना, सेवा करना। बड़ों का सम्मान तथा सेवा करना ही चाहिए। मध्यस्थ तथा छोटों का भी आदर और सेवा करना चाहिए। यह सब करने से आयु बढ़ती है, यह ग्रंथकार का मत है। हो सकता है बढ़ती हो। पूरे जीवन की आयु प्रारब्ध द्वारा निर्धारित है। इस सिद्धांत से तो न आयु घट सकती है और न बढ़ सकती है। वर्ण बढ़ता है, रंग बढ़ता है, यह दूसरी बात है। विनयी और सेवा परायण प्रसन्न मन वाला होने से स्वाभाविक स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर का रंग अच्छा रहना भी स्वाभाविक है। तीसरी बात है सुख बढ़ता है और चौथी बात है बल बढ़ता है। ये दोनों निस्संदेह है।
आयु और रंग बढ़े या ना बढ़े, विनम्र और सेवापरायण व्यक्ति के सुख और बल बढ़ेंगे ही। उक्त गाथा के समान मनुस्मृति का श्लोक है जिसका अर्थ मिलता जुलता है। जो अभिवादनशील और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला है उसकी 4 चीजें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। 110 नंबर का पद है, यो चा वस सतम जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहम जीवितम से यो शीलवंतस झाइनो। जो दुराचारी और चंचल चित्त का है उसके 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उस व्यक्ति का एक दिन जीना श्रेष्ठ है जो सदाचारी और ध्यान परायण है। यो का अर्थ है जो, दुस्सीलो व असमाहितो दुराचारी और अशांत मन का है, उसके वत्सतम जीवे 100 वर्ष जीने की अपेक्षा शीलवंतस झाइनो सदाचारी और ध्यान परायण व्यक्ति का एकाहम एक दिन जीवितम से यो जीना श्रेष्ठ है। जो अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, उन्हें दुराचार में लगाता है, दूसरों को पीड़ा देता है और जिसका मन अशांत है वह लंबे समय तक जीकर अपने दुख को बढ़ाएगा और दूसरों को भी दुख देगा। उसका जीना निरर्थक ही नहीं अनर्थक है, किंतु जो संयमित है, पवित्राचारी है, दूसरे के प्रति श्रद्धेय है और जो ध्यान परायण तथा अंतर्मुख एवं प्रशांत है उसका थोड़ा जीवन भी अत्यंत श्रेयस्कर है। 111वां नंबर का पद है, यो चावस सतम जीवे दुपंग्यो असमाहितो एकाहम जीवितम से यो पंग्यावंतस झाइनो। दुष्प्रज्ञ और अशांत मन होकर 100 वर्ष जीने की अपेक्षा प्रज्ञावान और ध्यान परायण होकर एक दिन जीना श्रेष्ठ है। 112वें नंबर का पद है, यो चा वस सतम जीवे कुसितो हीन वीरियो एकाहम जीवितम से यो वीर्यम आरभतो दृढ़म्। आलसी और निकम्मे व्यक्ति के 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उस व्यक्ति का एक दिन जीना श्रेष्ठ है जो दृढ़ बल सहित उद्योगशील है। 113वें नंबर का पद है, यो चा वस सतम जीवे अपसत्सम उदय व्ययम एकाहम जीवितम से यो पश्यतो उदय व्ययम। जो मनुष्य संसार के उत्पाद और विनाश को नहीं देखता है उसके 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उस व्यक्ति का एक दिन जीना अच्छा है जो उत्पाद और विनाश को देखता है। 114 नंबर का पद है, यो चावस सतम जीवे अपसम अमतम पदम एकाहम जीवितम से यो पश्यतो अमतम पदम। जो अमृत पद को नहीं देखता उसके 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उसका एक दिन जीना श्रेष्ठ है जो अमृत पद को देखता है। अमृत पद निर्वाण है जो आत्मलीनता है, बुद्ध वचन के अनुसार अतनोगति है। जब मन सारे प्रपंच से पूर्ण अनासक्त होकर आत्मलीन हो जाता है तब यह अमृत पद की प्राप्ति है। इस दशा में पहुंचकर ही मन की आग बुझती है। इस दशा को नहीं पाया, निर्वाण को नहीं देखता है, उसका अनुभव नहीं करता है तो उसका 100 वर्ष जीना किस काम का। परंतु जो अमृत पद को देखता है उसके चित्त से प्रपंच उतर गया है और जो निरंतर आत्मरत है, आत्मलीन है, उसका एक दिन जीना श्रेष्ठ है। 115वें नंबर का पद है, यो चा वस सतम जीवे अपसम धम्ममुत्तमम् एकाहम जीवितम से यो पश्यतो धम्मम उत्तमम्। जो उत्तम धर्म को नहीं देखता उसके 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उसका 1 वर्ष जीना श्रेष्ठ है जो उत्तम धर्म को देखता है।
उत्तम धर्म को देखना है शरीर धारण को दुख रूप समझना, इसका कारण विषय राग समझना, इसकी निवृत्ति को समझना और विषय राग छोड़ना, मन और इंद्रियों का संयम करना, सदाचार से रहना, अहिंसा और वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। यदि इस संबोधि और रहनी में चलता है तो उसका थोड़ा जीवन सार्थक है। उस अभागे का 100 वर्ष जीना किस काम का जिसने संसार के राग भोग, हिंसा और शोक में जीवन बिता दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आज के इस अध्ययन में इतना ही। कल हम 9वें अध्याय पाप वर्गों का अध्ययन हम करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें।